हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूसर। गाइस, लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। गाइस, इस वीडियो में मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ और उस क्वेश्चन को क्वेश्चन मानो या कॉन्सेप्ट मानो, बस जो भी समझो, बट एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दोनों हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विथ a small concept or a small questions you can say. So रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बता दिया था। चलो फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, मैं क्वेश्चन इसे मैं लिखने वाला नहीं हूँ, स्पेशल केस में लिख रहा हूँ, स्पेशल या क्वेश्चन से मैं लिखता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि मान लो ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, कोई एंगल और ये मान लो ऐसा आया रे ऑफ लाइट, सॉरी मेरा रे ऑफ लाइट थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो चलो अब सही है। रे ऑफ लाइट ऐसे आया और रिफ्लेक्ट बैक भी ऐसे कर गया, रे ऑफ लाइट ऐसे आया और रिफ्लेक्ट बैक भी इसी लाइन पे कर गया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है बताओ? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो अगर ऑब्जर्व करोगे, अगर इस पर हम लोग जो ये मेरा लाइन होता था नॉर्मल क्या होता था हम लोग का? परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम या बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम। तो ये अगर करते हैं तो एंगल क्या होता है? दैट इज आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल को अगर देखो तो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसलिए रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0, और यू कैन से रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विद द नॉर्मल बिकॉज नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे एक स्टार मार्क के पॉइंट दिख सकते हो क्या? देखो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही लाइन है, इट मीन्स इंसिडेंट रे रिट्रेसेस इट्स पार्ट्स, इंसिडेंट रे रिट्रेस इट्स पाथ। तो यहाँ पे स्टार मार्क एक पॉइंट लिखना क्या है? लाइट रे रिट्रेस इट्स पाथ, light ray can retrace its path। retrace मतलब समझ रहे होगे, अगर कोई बच्चा नहीं समझ रहा है तो retrace का मतलब है उसी पाथ, जिस पाथ से वो इंसिडेंट रे आई उसी पाथ में वापस चले जाने को ही रिट्रेस बोलते हैं। लाइट रे कैन रिट्रेस इट्स पाथ। हर हमेशा नहीं, जब नॉर्मली इंसिडेंस करेगा तो इस तरह का घटना होगा। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इसको क्वेश्चंस को बोल सकते हो नॉर्मल इंसिडेंस। देखो, ये क्वेश्चंस नहीं था, मैं बस बेसिकली ये सब सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार बच्चे को अगर ऐसा आता है, बोलता है यार तो इसमें तो इंसिडेंट रे दिख ही नहीं रहा है, रिफ्लेक्टेड रे दिख ही नहीं रहा है, तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे? तो समझ में आ रहा होगा इस कॉन्सेप्ट को। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ये नेक्स्ट क्वेश्चन और यू कैन से कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस, लेट द सरफेस बी लाइक दिस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बी लाइक दिस। आफ्टर दैट मैं इसको पढ़ाने के बाद इसको मैं बताऊंगा, इस लेंस इस मिरर को बताऊंगा ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो अभी नहीं, बट अभी मान लो एक सरफेस है जैसे, तो इंसिडेंट रे मैं इस पे लाता हूँ, ठीक है, मैं इंसिडेंट रे इस सरफेस पे लाता हूँ। मान लो ऐसे टच करते हुए चला गया, ये इंसिडेंट रे था और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन था। तो अब बताना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल ड्रा करता हूँ। थोड़ा सा लग नहीं रहा है कि टच कर रहा है, तो इस तरीके से टच करा दो। तो मान लो ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करते। तो क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे क्या आ रहा है? एंगल आई क्या आ रहा है? एंगल आई इज हियर 90 डिग्री। देखो, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज दिस, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड एंगल आर इज 90 डिग्री बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल। तो समझ में आ रहा होगा। तो ये सेकेंड केस था, समझ में आया? तो बोलते हैं इसको पैरेलल इंसिडेंस। जैसे इसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल इंसिडेंस। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। और भी हम इसी तरीक़ा से
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे का वैल्यू फाइंड करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बना सकते हैं या बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो ये मेरे को 2 स्पेशल केस लगे थे, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस करना ज़्यादा उचित समझा। ठीक है, और भी मैं अगर तुमको क्वेश्चंस दे दूं तो अच्छा रहेगा। तो चलो मैं एक क्वेश्चंस तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं क्वेश्चंस लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ रे डायग्राम से बता रहा हूँ। मान लो ये एक मिरर है, ये एक सरफेस है, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दोनों के बीच में एंगल जो है, वो 60 डिग्री है। दोनों के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है। एक रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है जो कि इस मिरर के पैरेलल आ रही है। एक रे ऑफ लाइट जो है वो इस मिरर के, ये मान लो मिरर M2 है और ये M1 है। M1 पे रे ऑफ लाइट आई M2 के पैरेलल। क्वेश्चन देखो मैं बोल दे रहा हूँ, रे ऑफ लाइट M2 के पैरेलल आई, तो बताओ आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सेकेंड मिरर, बताओ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सेकेंड मिरर। फर्स्ट मिरर से नहीं बोला, आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सेकेंड मिरर। तो देखो इस क्वेश्चन का तुम लोग वीडियो स्टॉप करके कर सकते हो, मैं यहाँ पे करके तुम लोग को दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं नॉर्मल ड्रा कर देता हूँ भाई। चलो ये फर्स्ट नॉर्मल हो गया N1। तो ये एंगल, ये क्योंकि यहाँ से कितना बना रहा है, ये 60, तो ये 60 क्योंकि बोल रहा है कि पैरेलल ही है। तो अगर ये 60 तो ये कितना, क्योंकि ये 90, तो ये हो गया 30 डिग्री। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा आई थिंक। अब ये रिफ्लेक्ट करके ये कितना 30 डिग्री बनाकर इस तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा? ये एंगल कितना बनाएगा? 30 डिग्री बनाएगा। अब ये 30 तो ये कितना 60, तो ये 60 और ये 60, तो ये एंगल कितना होगा भाई? 60 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 60, ये 30 तो ये 60 हुआ, ये 60 तो ये 60 हो गया। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, सेकेंड मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो। तो सेकेंड मिरर पे अगर नॉर्मल तुम ड्रॉ करोगे लाइक दिस, तो ये 60 तो ये कितना हो गया 30, तो रिफ्लेक्ट करके जाएगा कैसे, कितने से? 30 डिग्री से जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? सॉरी ये पैरेलल चला जाएगा ना, ऐसा थोड़ा सा रहेगा इस तरीके से, 30 डिग्री से चला जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैं क्या क्वेश्चन में बोला था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकंड मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन कितना हुआ, यहाँ से हुआ, तो कितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया? 30 डिग्री। 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि कुछ है नहीं, सिंपल सा मैथमेटिक्स अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को करना है। मैं अब एक अच्छे क्वेश्चंस पे आता हूँ। क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चन नंबर 4, दैट और यू कैन से स्टार मार्क क्वेश्चन और स्टार मार्क कॉन्सेप्ट इट इज, कि भैया आप मेरे को ये बताओ कि जब रे ऑफ लाइट तो इंसिडेंट करती है मिरर पे, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी मिरर पे, ओके भाई, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी मिरर पे, चलो मान लो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी, ओके। अब इसको पे हम नॉर्मल बना देते हैं, वेरी गुड। और ये मान लो रिफ्लेक्ट करी, ठीक है, ये इंसिडेंट करी थी और ये रिफ्लेक्ट करी थी। मान लो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। तो भैया आप मेरे को ये बताओ कि डेविएशन कितना हुआ है एंगल को, डेविएशन कितना हुआ? अगर ये रे ऑफ लाइट अगर रिफ्लेक्ट नहीं करता तो इधर जाता कि नहीं जाता? और अगर इधर जाता तो जाना चाहिए था ये साइड, लेकिन रे ऑफ लाइट इधर चला गया, तो कितना एंगल से डेविएशन हुआ? दैट इज पूछ रहा है कि कितना एंगल से डेविएशन हुआ। दिस एंगल विल बी डेविएशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, ठीक है। तो ये निकालना है डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको लिख सकता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन, हाँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन होने के कारण कितने एंगल से डेविएट किया, तो आराम से निकाला जा सकता है। डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बताओ, अगर नाम रख दें इसको, मान लो यहाँ पे नाम रख देते, ये अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, और ये मान लो एन है, ठीक है, और ये मिरर मान लो कि ये एम है और ये एम डैश है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको डेल्टा बोलेंगे, और इसको अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको नाम रख दो मान लो ए डैश, ठीक है। तो मैं एंगल क्या लिखूंगा, ए डैश बी सी, ए डैश, एंगल ए डैश बी सी, यही तो निकालना है। अब एंगल ए डैश बी सी अगर मैं निकालूंगा डेल्टा, तो मैं क्या निकालूंगा, देखो ये एंगल मेरे को निकालना है, टोटल ये एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री, माइनस कितना लिखा दूँ, ये एंगल निकालना तो ये दोनों माइनस कर दूँ, यानी आई प्लस आर इज गेटिंग माइनस्ड, ओके, बट हेयर आई इज इक्वल टू आर, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 2i, इसलिए डेल्टा को हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2i। तो ये एक मेरा फार्मूला बन गया, और इस फार्मूले को याद रखना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i, यानी ये जो डेविएशन होगा इंसिडेंट रे का आफ्टर रिफ्लेक्शन वो 180 डिग्री माइनस 2i के बराबर रिफ्लेक्शन डेविएशन होगा। अब इसका डायरेक्शन भी निकाल सकता हूँ, किधर डेविएट कर रहा है, इधर डेविएशन किस साइड हो रहा है, इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इसको लिख सकता है 180 डिग्री माइनस 2i क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, अंडरस्टूड। मुझे लगता है शायद आपको ये कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा, और यू कैन से क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट इसको स्टार मार्कर पॉइंट लिख सकते हो, स्टार मार्कर पॉइंट लिख सकते हो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे डेविएटेड बाय 180 डिग्री माइनस 2i। आई थिंक आप लोग ये लिख लिए होगे, मैं एक बार और बोल देता हूँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे डेविएटेड बाय डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा। चलो भाई, अभी जो मैं क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 3, उसी क्वेश्चंस में मेरे को बताओ द टोटल डेविएशन यू ऑब्जर्व आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकेंड मिरर, द टोटल डेविएशन यू ऑब्जर्व आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकेंड मिरर, द टोटल डेविएशन दैट यू ऑब्जर्व आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकेंड मिरर। तो बताना है आपको भाई। तो चलो देखो क्या होता है कि अभी मैं जो क्वेश्चंस लिखा था वो कोटा इंस्टीट्यूट्स में जो भी रहते हैं वो सब सारे इंस्टीट्यूट्स वो डेविएशन में ही करवाते हैं, ठीक है। जब मैं भी कोटा में पढ़ा करता था तो वो क्वेश्चन करवाया गया था। तो देखो क्या है, मान लो ये तो इंसिडेंस था, ठीक है, ये एंगल, अच्छा एक मिरर और है, थोड़ा सा मिरर इंसिडेंस में पहले गिरा दिया था, अब सही है, हाँ। अब ये भी मिरर है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अभी मिरर की मैं बात नहीं किया हूँ, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो ये 60 डिग्री है, ओके। अब क्या है भाई, ये इंसिडेंट रे आया, इसके पैरेलल ही आया, इसके पैरेलल, इस मिरर के पैरेलल आया, ये मिरर इज M1 एंड दिस वन इज M2, ठीक है। अभी क्वेश्चंस को सेम क्वेश्चंस है, तो रिपीट मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। ये मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ तो रिफ्लेक्शन ऐसे होगा कि नहीं होगा। चलो भाई, रिफ्लेक्शन तो हो गया, ये एंगल कितना हो गया होगा, एंगल I और ये एंगल R। एंगल I कितना हो गया, अगर ये हो गया 60 डिग्री तो एंगल दिस वन इज 30 डिग्री, जो कि लग रहा है 60 से बड़ा, कोई बात नहीं, हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 60, तो ये भी 60। अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ तो ये 60, तो ये कितना हो गया 30, तो ये रिफ्लेक्ट होकर किधर चला गया, इस डायरेक्शन में, ये कितना हो गया 30। अच्छा, जो फर्स्ट डेविएशन जो था वो इधर आने वाला था बट चला गया उधर, तो फर्स्ट डेविएशन इज डेल्टा 1,
तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री माइनस 2i, आई इज वाट 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i, 2 इज वाट i इज वाट 30 डिग्री. इट मीन्स 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इट मीन्स 120 डिग्री वाट. कौन सा वाइज? क्लॉक वाइज. तो C.DW लिख लूँ क्लॉक वाइज डायरेक्शन. अब देखो ये इंसिडेंट रे को किधर जाना चाहिए था? इस डायरेक्शन में आना चाहिए था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन चला गया इधर. ये भी हुआ डेविएशन. ये कितने से हुआ? ये डेल्टा 1 अगर लिख दे तो ये डेल्टा 2 कितना आया? 180 डिग्री माइनस 2i. यहाँ पे i कितना हो गया भाई? यहाँ पे भी i है 30 डिग्री. इट मीन्स 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30, दैट इज यहाँ पे भी आ गया 120 डिग्री. ये भी कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज. आप देखो दोनों जो डेविएशन हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है. इट मीन्स दोनों ऐड अप हो जाएगा और यानी नेट डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. अगर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो जो बड़ा डेविएशन होता वो वाला माइनस छोटा वाला हो जाता और डायरेक्शन किसका लेते? जो बड़ा वाला का होता. तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दैट इज 240 डिग्री. डेल्टा 1 इज 120 एंड 120 240 डिग्री क्लॉकवाइज. अगर मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस मैं नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि एक ही तरह का क्वेश्चन करवाने से कोई मतलब नहीं है. अगर मान लो एक का डेविएशन, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से मैं सिर्फ करवा रहा हूँ. अगर मान लो एक का डेविएशन डेल्टा 1 मान लो कितना, मान लो कि 60 डिग्री हो रहा है. डेल्टा 1 मान लो 60 डिग्री हो रहा है, ये क्लॉकवाइज है. और डेल्टा 2 एंटी क्लॉकवाइज अगर मान लो हो रहा है 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. तो नेट डेविएशन क्या होगा? ज़्यादा बड़ा वाला कौन सा है? वो एंटी क्लॉकवाइज. तो मैं नेट डेविएशन डेल्टा नेट में लिखूंगा डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि बड़ा वाला कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज. तो 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अंडरस्टूड? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. तो ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक. तो ये 5 क्वेश्चंस हुए. अब मैं छठे क्वेश्चंस पे जाता हूँ और वो भी एक कॉन्सेप्ट ही है, क्वेश्चंस नहीं, वो भी एक कॉन्सेप्ट ही है. उसके बाद मैं प्लेन मिरर पे जाऊँगा. लेकिन मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करना पड़ेगा. एक्चुअली मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में मज़ा आए. ये नहीं कि लगेगा टाइम के अरे 1 घंटे का वीडियो है ऐसा है ना. तो ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ. हाँ, मैं सारा रिकॉर्ड 2 वीडियो या 3 वीडियो मैं एक ही दिन रिकॉर्ड करता हूँ और बैक टू बैक रिकॉर्ड करता हूँ. बट मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई वीडियो बड़ा हो क्योंकि बहुत बच्चा लोग होता है कि हो सकता है कि आधे घंटा का वीडियो देख के फिर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहता है. तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. तो देखो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और यू कैन से क्वेश्चन दैट, मान लो ये मिरर है, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट होने वाला है बाबू, इसलिए ध्यान देना. ये मान लो मिरर है, ठीक है, ये मान लो मिरर है. ओके, अब कह रहा है कि यहाँ से इंसिडेंट रे आई, वेरी गुड, इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट करके चली गई, वेरी गुड. नॉर्मल बना देता हूँ मैं एक मैं नॉर्मल बना देता हूँ. ठीक है, चलो नॉर्मल ये हो गया. ओके, अब क्या है कि इस मिरर को अगर मैं ऐसे था, मिरर को मान लो अगर ऐसे है तो मान लो मिरर को अगर हम 30 डिग्री से रोटेट करवा देते हैं तो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिक्स रखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, सॉरी जो इंसिडेंट है उसको फिक्स कर देते हैं और मिरर को हम 30 डिग्री से रोटेट करवा देते हैं, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री से रोटेट होगा. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है और इसका डायरेक्ट एक आंसर आ जाएगा उसको, जो कि आपको याद कर लेना है. तो मैं चलो मैं एक मिरर बना रहा हूँ जिसको 30 डिग्री से मैं रोटेट करवा दे रहा हूँ. ओके, तो चलो ये मान लो मिरर है अपना और ये 30 डिग्री से रोटेट हो गया. ओके, चलो भाई ये 30 डिग्री से मिरर रोटेट हो गया, 30 डिग्री से मिरर रोटेट हो गया. ओके, ये मान लो एम है और ये एम डैश है क्योंकि ये मिरर को रोटेट होने के बाद है. ये नाम रख दो इसका ए, इसका बी, इसका सी. अब लेकिन अब रोटेट होने के बाद इसका नॉर्मल तो चेंज हो जाएगा.
चेंज हो जाएगा नहीं, ये मान लो N1 है, अब इसका नॉर्मल चेंज हो जाएगा। मैं इसका नॉर्मल किसी और कलर से बनाता हूँ, ठीक है। अब इसका नॉर्मल मान लो कुछ ऐसा हो रहा है, ये N2 है, ओके। अब अगर मिरर थीटा से रोटेट हुआ तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, कि दोनों नॉर्मल तो क्या है, परपेंडिकुलर था इस पे। अब मिरर ही तो रोटेट हुआ है तो थीटा भी रोटेट हुआ है, ओके, मतलब नॉर्मल भी रोटेट हुआ है। अब देखो मैं एंगल लेते जाता हूँ, ये एंगल क्या है भाई, आई, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बनाया ही नहीं, क्योंकि जब थीटा से रोटेट हो गया मिरर तो इसका रिफ्लेक्शन भी, रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो गया होगा। तो मान लो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होके इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा है लाइक दिस, ओके, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट में अगर मैं लिखूं यहाँ से तो देखो एंगल ABN1 दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, ओके। एंगल N1BN2 दैट इज द एंगल बिटवीन द टू नॉर्मल इज थीटा, ओके। अब देखो एंगल N1BC दैट इज एंगल R एंड इट इज आल्सो इक्वल टू आई, ओके। अब नाउ देखो क्या है, सेकेंड जब मिरर रोटेट होने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बना, आफ्टर रोटेशन ऑफ मिरर इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, जो नॉर्मल N2 है, N2 के साथ जो नॉर्मल इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला होगा कि नहीं, नॉर्मल ये है और इंसिडेंट ये है, तो एंगल ये बनाएगा कुछ, है या नहीं है, कितना एंगल है बताओ। इसको मैं क्या लिखूंगा, एंगल ABN1 था, N1 के साथ इंसिडेंट ABN2 क्या हो जाएगा भाई बताओ, आई प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा, आई प्लस थीटा होगा या नहीं होगा बताओ, होगा, वेरी गुड। अब देखो ये एंगल ABN2 इज आई प्लस, ये ABN2 क्या हो गया, आई प्लस थीटा। नाउ आफ्टर रोटेशन ऑफ मिरर रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होता है, आफ्टर रोटेशन ऑफ मिरर रिफ्लेक्टेड एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल तो यही होगा, आफ्टर रोटेशन ऑफ मिरर रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, यही होगा, आई प्लस थीटा ही होगा। तो मेरे को निकालना है ये वाला, क्योंकि मेरे को फाई निकालना है, इसलिए ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल ये था आर, तो ये हो गया आर माइनस थीटा। तो आफ्टर रोटेशन ऑफ मिरर एंगल मैं ये लिखता हूँ एंगल N2BC क्या हो जाएगा, N2BC दैट इज R माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा, आफ्टर रोटेशन ऑफ मिरर N2BC इज R माइनस थीटा, होगा, नाइस। नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नाउ हमको क्योंकि चाहिए फाई एंगल, ये वाला एंगल चाहिए फाई इज द रोटेशन, मतलब कि कितना एंगल रोटेट करेगा रिफ्लेक्टेड रे, वो निकालना है। तो नाउ फाई इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ क्या, फाई के लिए क्या है, ये एंगल में से अगर ये एंगल माइनस कर दूँ, मतलब फाई इज इक्वल टू एंगल N2BD माइनस ऑफ एंगल N2BD माइनस ऑफ एंगल N2BC। तो आफ्टर रोटेशन ऑफ मिरर रिफ्लेक्टेड एंगल लिख सकते हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड एंगल यानी दिस एंगल ऑफ नॉर्मल N2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दैट N2BD, और ये किसके बराबर होगा, आई प्लस थीटा के बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
तो फाई इज इक्वल टू आई प्लस थीटा माइनस ऑफ एन टू बी सी इज वाट आर माइनस थीटा, आर माइनस थीटा। इसलिए आई प्लस थीटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस थीटा एंड आई इज इक्वल टू आर, यू नो इट मीन्स ये दिस वन इज कैंसिल, इट मीन्स 2 थीटा, इसलिए फाई इज इक्वल टू 2 थीटा। सो यू कैन राइट ए स्टार पॉइंट, you can write a star point that if we rotate mirror by theta, if we rotate mirror by theta, the reflected ray rotated by 2 थीटा। ओके, अगर हम लोग मिरर को थीटा से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट होगा, 2 थीटा से रोटेट होगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो बच्चा जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हो या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। फर्स्ट वीडियो में डाला था और सेकेंड वीडियो में डाल दूँगा। तो ये 2 लेक्चर हो गया, फिर नेक्स्ट डे में डालूँगा। इसके बाद प्लेन मिरर और प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह। तो फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू। मज़े लीजिए। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए नहीं होता है, अगर आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है तो क्वेश्चन कीजिए, नहीं तो फिर आप मेरे साथ व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।